जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। बहुत सारे पेरेंट्स डीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन को लेकर के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे कि वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जरूरी होते हैं अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का दाखिला अगर डीजी और ईडब्ल्यूएस के थ्रू अपने बच्चे कराना चाहते हैं तो आज का वीडियो जो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, जिन्होंने अभी तक सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं और वहां से भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और कोशिश करूंगा आपको तसल्ली बख्श एक एक चीज की जानकारी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के थ्रू जो पेरेंट्स अपने बच्चे के दाखिले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो कि जरूरी होने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट में क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं, यानी कि आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र में क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात कि अगर आपने किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो वो मान्य होगा। और अगर आपके पास वो नहीं है तो जिस हॉस्पिटल में आपके बच्चे का जन्म हुआ है वहां का हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी आपका चल जाएगा। अगर वो भी नहीं है, अगर आपका बच्चा आंगनबाड़ी वगैरह में पढ़ा है और आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं एज अ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे। अगर फिर भी अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो आपके पास एक अगला बचता है सेल्फ डिक्लेरेशन बाय पेरेंट, यानी कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के लिए खुद लिख करके सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं जिससे कि वो भी मान्य होगा। समझ गए आप पेरेंट्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि आपके बच्चे के वहां पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यूज करने वाले हैं इसमें। उसके बाद एक अगला आ जाता है एड्रेस प्रूफ, जिसको कि हम निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। इसमें से आप कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट जो है आप यूज कर सकते हैं एज ए एड्रेस प्रूफ। क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड चल सकता है पेरेंट्स का, अगर माता या पिता में से किसी एक का है तो आप आधार कार्ड को यूज कर सकते हैं। पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी आप जो है एज अ एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। उसके अलावा वोटर आईडी, अगर आपके पास वोटर आईडी है वो भी आप जो है एज ए एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता हो, बच्चे के माता पिता में से किसी एक का नाम का है तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा पानी का अगर आपका बिल आता है तो आप उसको भी जो है एज ए एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। या आपका एमटीएनएल का बिल, जैसे कि टेलीफोन का बिल बहुत सारे पेरेंट्स के घर पे आता है तो आप उसको भी जो है एज ए एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। या राशन कार्ड, राशन कार्ड अगर आपके पास है और उसमें बच्चे का नाम है तो आप राशन कार्ड को भी जो है एज ए एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। राशन कार्ड से लेकर के ऊपर आधार कार्ड तक जितने भी मैंने अभी ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये सभी बच्चे के माता पिता के नाम का होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। चाचा चाची, ताऊ ताई जी या किसी और का एड्रेस प्रूफ नहीं चलता है, बच्चे के माता पिता में से किसी एक का नाम का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। एड्रेस प्रूफ को लेकर के बहुत सारे पेरेंट्स ने एक जो डाउट है बहुत सारे पेरेंट्स का था कि क्या हम रेंट एग्रीमेंट को एज अ एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं डीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन को लेकर के। तो इसका जवाब है नहीं। रेंट एग्रीमेंट एज अ एड्रेस प्रूफ आप यूज नहीं कर सकते हैं दिल्ली के स्कूलों में डीजी और ईडब्ल्यूएस के थ्रू एडमिशन के लिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर के डाउट में थे, इसलिए आपका ये मैंने क्लियर कर दिया कि रेंट एग्रीमेंट नहीं चलेगा। ये जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये खुद जो एडुडेल की वेबसाइट है उस पर मेंशन किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चलेंगे कौन कौन से नहीं चलेंगे, तो आप खुद भी जाकर के पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आधार कार्ड किस किस का लगेगा, बच्चे का लगेगा, माता का लगेगा, पिता का लगेगा। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि आधार कार्ड की बात आती है तो बच्चे के माता या पिता में से किसी एक का होना चाहिए। अगर बच्चे का है तो आप उसको मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करके अगर आपके पास हो तो उसको लगाएं, लेकिन बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात आ जाती है इनकम सर्टिफिकेट की। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के दाखिले के लिए ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, अभी मैं ईडब्ल्यूएस का बता रहा हूँ उसके बाद डीजी का अलग से बताऊंगा। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए। या बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है, आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं, आपके पास बीपीएल कार्ड है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। या फूड सिक्योरिटी कार्ड अगर आपके पास बना हुआ है तो आप उसको भी जो है एज अ इनकम के तौर पे आप दिखा सकते हैं। या इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना जो होता है अगर वो भी आपके पास कार्ड है तो आप उसको भी जो है यूज कर सकते हैं अपने आप को मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दिखाने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए जो भी कार्ड्स वगैरह होंगे, जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे सारे आपके दिल्ली के होने चाहिए। और साथ ही साथ जो भी मैंने एड्रेस प्रूफ में बताया था ये सभी भी आपके पास दिल्ली का ही होना चाहिए, यूपी का या किसी अदर स्टेट का नहीं चलेगा। कुछ पेरेंट्स ने डाउट थे इसलिए मैं आपको बता दूं कि अदर स्टेट का नहीं चलेगा, आपके पास दिल्ली का ही होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये दिल्ली के डीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वीडियो, इसलिए मैं पर्टिकुलर
यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ स्टेट का नाम। वही बात करते हैं हम डीजी कैटेगरी की। डीजी कैटेगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा ये मैं आपको बताना चाहूंगा। डीजी कैटेगरी के लिए जैसे कि जो बच्चे एससी, एसटी या ओबीसी, एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो बच्चे का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पेरेंट्स का लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए गाइडलाइन में या जो नोटिफिकेशन आया उसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो अगर आप चाहें तो एक बार स्कूल जाकर के इसको क्लियर कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया था कि इसको मैं क्लियर करूं, बट मेरे को अभी तक कहीं से इसका क्लियर आंसर नहीं मिला है। जैसे ही मिलेगा मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपडेट कर दूंगा। और साथ ही साथ वही बच्चे जो ऑफन है उनका भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए होगा। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा ट्रांसजेंडर है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए होगा। अगर कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है उसका भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए होगा। अगर कोई बच्चा HIV से ग्रसित है तो उसका भी जो है कागजात आपके पास होने चाहिए। और साथ ही साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है जो मैंने पहले बताए थे EWS वालों के लिए, वो आपके पास होने चाहिए। और सेम एज इट इज एड्रेस प्रूफ भी सेम होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और आधार कार्ड भी सेम पेरेंट्स में से किसी एक का चाहिए होगा। और बच्चे का जो है ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज चल जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ जो खास है कि जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ उनका एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट भी उस बच्चे का होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये मैंडेटरी है। और इसके अलावा तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जिसके बारे में कि बताऊं, लेकिन अगर फिर भी कोई रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा अगली बार इसको अपडेट करने के लिए। लेकिन जहां तक मुझे नोटिफिकेशन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिला, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि EWS के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और साथ ही साथ डीजी कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ और सभी पेरेंट्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर पेरेंट्स को भी जो है एडमिशन को लेकर के सारी जानकारी मिल सके मेरे चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।